मिडिल क्लास लोग आपको अमीर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो अमीर नहीं है। केवल एक चीज़ है जो मिडिल क्लास लोग आपको सिखा सकते हैं, वो है उनकी तरह मिडिल क्लास में रहना। वो अपने पैसों को लेकर गलतियां करते हैं और खुद को कर्ज में पाते हैं या अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं। इस वीडियो में हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के कुछ मनी ट्रैप पर बात करेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर आप वेल्थी बनना चाहते हैं तो ईयरफोन लगाइए और ये वीडियो लास्ट तक देख कर जाइए। आइए जानते हैं वो मनी ट्रैप क्या हैं। पहला है कार लोन। ज़्यादातर लोग जब थोड़े पैसे कमाने लगते हैं तो सबसे पहले ईएमआई पर कार ले लेते हैं बिना कुछ सोचे। मुझे पता है कि जब आपने अपने लाइफ में पहली सैलरी प्राप्त की तो आप खिलौनों से और आसपास के लोगों से आकर्षित होने लगते हैं जो आमतौर पर एक नई कार के आकार में होते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, आप भी सफल हो गए हैं। लेकिन बॉस, यहाँ पर समझने लायक बात ये है कि जैसे ही कोई भी कार शोरूम से बाहर आती है तो अपनी वैल्यू खो देती है और ये आपके आर्थिक जीवन के लिए महंगा हो सकता है। इसीलिए आपको अपने बजट का आकलन करना ज़रूरी है और कार खरीदते समय आपकी क्या ज़रूरतें हैं ये भी जानना ज़रूरी है। कार लेने की जगह आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा महंगी कार खरीदना एक कॉमन मनी ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते रहते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी इन योर करियर। जब आप रैट रेस दौड़ रहे होते हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका सारा पैसा ईएमआई, लोन और लग्जरी चीज़ों की ओर जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने करियर का रिमोट अपने हाथ में लें। खुद से पूछें, क्या आप जो काम अभी कर रहे हैं वही काम आने वाले 10-20 या जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक करना चाहते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से ग्रो होना चाहते हैं तो आपको अपनी जॉब में अपनी पोजीशन या स्किल को बढ़ाना चाहिए। ये भी एक मनी ट्रैप है। हम हर महीने वही सेम काम करके अलग अलग रिजल्ट पाना चाहते हैं जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा है फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। कई मिडिल क्लास लोगों को शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं होता और उनमें से आधे लोगों ने कभी भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया होता या किसी ने कभी किया भी हो तो आधी अधूरी नॉलेज या सोशल मीडिया पर दूसरों की सलाह मान कर किया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास निवेश करने की कला है तो लंबे समय में पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका निवेश करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में कहाँ हैं क्योंकि उन स्किल में महारत हासिल करना ज़रूरी है जो अमीर लोग पैसा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इन्वेस्टिंग को और समझने के लिए आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम की एक बुक पढ़ सकते हैं और अगर इस बुक पर आपको वीडियो देखना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको समरी प्रोवाइड करने की। तो बॉस, अभी के साथ साथ फ्यूचर पर भी थोड़ा ध्यान दें। मेहनत करके तो सभी कमाते हैं, आप मेहनत करने के साथ साथ दिमाग लगाकर भी पैसे बनाएं। चौथा है द डिज़ायर टू इम्प्रेस अदर। दूसरों को इम्प्रेस करने की इच्छा। ये एक इमोशनल ट्रैप है जिसमें कई मिडिल क्लास लोग अपने पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कई चीज़ें करते हैं ताकि वो उन लोगों से अमीर लगें। लेकिन ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि इनसे ज़्यादा किसी और के पास है, ये कैसे हो सकता है। और इसी चक्कर में ये सारे लोग कई सारी चीज़ें लोन लेकर करते हैं जिससे ये लोग खुद ही आर्थिक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपको ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो आपकी सैलरी अलाउ करती हो, जो चीज़ें आपके बजट में हो। दूसरों के पास जो है उसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खरीदना चाहिए। तो बॉस, केवल वो चीज़ें खरीदे जो आपको चाहिए, ना कि वो जो आप चाहते हैं। चौथा है एक ऐसा होम लोन लेना जिसे आप अफोर्ड तक नहीं कर सकते।
खुद का घर होना हमारे सबसे बड़े खर्चों में से एक है। एक बार जब हम ज़रूरतों से बड़ा घर खरीद लेते हैं या जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उससे अधिक पे करते हैं। कई मिडिल क्लास परिवारों का मानना है कि सपने को प्राप्त करने का मतलब है एक छोटे से घर से शुरू करना, उसे बेचना और फिर रहने के लिए एक बड़ा घर खरीदना, जबकि वेल्थी लोग ऐसा कभी नहीं करते। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान वॉरेन बुफेट का घर देख सकते हैं। वो अब भी अपने पुराने ही घर में रहते हैं। तो बॉस, यहाँ सीखने वाली बात ये है कि आपका बजट क्या कहता है और आपको क्या चाहिए, इसके बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक छोटा सा घर खरीदने में कोई गलत बात नहीं है, इस बात को याद रखें। छठा है, नए अवसरों की तलाश ना करना। फाइनेंशियल स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए नए अवसरों के लिए खुला रहना जरूरी है। मिडिल क्लास लोगों को नियमित रूप से डर रहता है कि उनमें नए अवसरों के लिए योग्यता की कमी है, लेकिन अगर आप अपने स्किल सेट को बढ़ाते हैं या किसी नए अवसर की तलाश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। ये सोचना बंद करें कि आप खुद को बदल नहीं सकते, नए स्किल नहीं सीख सकते। नए अवसरों की तलाश करना शुरू करें। बहुत सारी शानदार संभावनाएं हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। आपको बस नए अवसरों के लिए तैयार रहना है और फेल होने से नहीं डरना है। जो लोग कभी नए अवसरों की तलाश नहीं करते वो कभी नहीं जान पाएंगे कि चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती हैं और वो कितना कुछ पा सकते हैं। कॉन्क्लूजन, खर्च करना अनअवॉइडेबल और ज़रूरी है, लेकिन मनी ट्रैप से बचने के लिए प्लानिंग ज़रूर करें। ऐसा करने से आप कई सारी चिंताओं और पीड़ा से बचकर अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। याद रखें, इन 6 मिडिल क्लास ट्रैप को अपने फाइनेंशियल सक्सेस पाने की यात्रा में बाधा ना बनने दें। मेहनत से कमाए गए पैसों से अपना और अपने आसपास वालों का जीवन बेहतर करने में लगाएं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए वो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी लें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।